इन मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको आज मैं इसके अंतर्गत पे पूरा रिलेट करूंगा। इसके अंतर्गत से जो भी क्वेश्चन बनने हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पर दिखा, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव विहार। मैप के माध्यम से पूरा रिलेट करूंगा, शॉर्टली रूप से बताने की कोशिश करूंगा। टारगेट ये रहना चाहिए कि वीडियो के साथ पे कम्प्लीटली रूप से आपको याद हो जाए। अगर याद होने में दिक्कत है तो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है, और वन्य जीव विहार की बात करें तो कितने हैं? 7 वन्य जीव विहार है। इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैप के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, न्यू बिगनरों के लिए, जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं। ठीक है, यूकेएसएससी, यूकेपीएससी जिसकी भी तैयारी करें उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रहा प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। 2006 में अधिनियम लाया गया। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। क्या किया गया उस टाइम पे? पूरे जो उत्तर प्रदेश था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, प्लस अभी की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। पूरा मिला के कितना था? उत्तर प्रदेश के साथ से मिला हुआ था। उत्तर प्रदेश से इसको अलग करके उत्तरांचल कर दिया गया। अब देखिए, पहले तो 8 डिस्ट्रिक्टें थी। मैंने डीपली वाइज आपको प्रत्येक वीडियो प्रोवाइड किया है। यदि आपने जाकर नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर उनको देख लीजिएगा, तब आपको पूरा जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है ना। पहले उत्तराखंड में 8 डिस्ट्रिक्ट थे, अब कितने हो गए? टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट काटकर किससे बनाया गया ये मैंने वैसे भी बताया हुआ है। जैसे टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग को बनाया गया है, अल्मोड़ा से बागेश्वर को बनाया गया, और नैनीताल से उधम सिंह नगर को, और पिथौरागढ़ से चंपावत को बना दिया गया। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक देहरादून हो गया, दूसरा चमोली हो गया। चमोली के अंतर्गत पे गैरसैंण है जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, और देहरादून के अंतर्गत पे शीतकालीन कैपिटल है। ये चीज़ भी जान लिया होगा। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तराखंड के मैप का आकार आयताकार है। 53,483 वर्ग किलोमीटर पूरे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है ना। देखिए, 2 मंडलों में इसको बांटा गया है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल 40% कवर करता है, जिसके अंतर्गत पे 6 जिले हैं, और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत की बात करें तो 7 जिले हैं, और जो कितना परसेंट कवर करता है? 60% कवर करता है पूरे एरिया का। ठीक है, ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था, न्यू बिगनर था। अगर उनको कन्फ्यूजन है कि हमें उत्तराखंड जीएस कैसे पढ़ना है तो आप यहाँ पर से शुरू करेंगे। इतना आपने जान लिया होगा। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 6 राष्ट्रीय उद्यान है, एक एक करके बताऊंगा। उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे फैला हुआ है, और वह कहाँ पर फैला हुआ है ये भी मैं आपके इसके अंतर्गत पे पूरा रिलेट कर दूंगा। ठीक है, कौन से जनपद के अंतर्गत पर है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले नंबर की बात करें तो सबसे पहला है उत्तराखंड के अंतर्गत पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहले नंबर का है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वापस रिपीट करूंगा मैं, पहले नंबर का है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना की बात करें तो कितने में हुआ था? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो 520 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ये फैला हुआ है। अगर इसके फैलने की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर थोड़ा सा जो गढ़वाल का एरिया है इसको भी यहाँ पर कवर करता है। ठीक है, जो अगर इसी के अंतर्गत पे है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामनगर नैनीताल के अंतर्गत पे स्थित है, नैनीताल पे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी, 520 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे फैला हुआ है। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। कुछ एरिया क्या करता है? गढ़वाल को भी यहाँ पर कवर करता है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया तो आप नैनीताल बताएंगे। दूसरे नंबर का है राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। ज़्यादा डीपली जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 630 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर यह फैला हुआ है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। तीसरे नंबर की बात करें तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। वापस रिपीट करूंगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना मैं क्लियर करके बता देता हूं 1982 में हुआ था। कब हुआ था? यहां पर लिख देता हूं, 1982 में हुआ था। और टोटल वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 87 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का है, या वर्ग किलोमीटर का है। थोड़ा सा स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, ऐसे होता है किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, कुछ भी हो या किलोमीटर स्क्वायर को। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है? ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर
स्थित है। चौथे नंबर की बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुआ था। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुआ था और ये कितना है? 820 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे ये फैला हुआ है। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है? तो देहरादून और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित है। कौन सा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इधर इधर इस एरिया को कवर करता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसका कौन से एरिया को कवर करता है अगर बात करेंगे तो देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया और थोड़ा सा गढ़वाल का एरिया इस साइड को कवर करता है। इसलिए अगर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार और गढ़वाल एरिया को कवर करता है, इन जनपदों को। ठीक है, पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हो गया गंगोत्रीय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो गया? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो 1992 में बना था। कब बना था? 1992 में बना था। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 2390 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे क्या है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। कितना हो गया? 2390 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है? मैं क्लियर करके बता देता हूँ आपको। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। छठे नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान हो गया वो कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर ही स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और 472 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे ये फैला हुआ। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी के अंतर्गत पे स्थित है। याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? उत्तराखंड के अंतर्गत पे 6 राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर करके मैं एक एक करके वापस आपका रिविजन कर देता हूँ शॉर्टली रूप से। पहले नंबर का है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कहाँ पर कब की गई थी? 1936 ईस्वी में, जो गढ़वाल नैनीताल को यहाँ पर कवर करता है। दूसरे नंबर का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। तीसरे नंबर की बात करें तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इनकी स्थापना भी 1982 में हुआ था और ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर ही स्थित है। चौथे नंबर की बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान होगा, इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। देहरादून, हरिद्वार और गढ़वाल को क्या करता है? ये देहरादून, हरिद्वार और गढ़वाल जो एरिया है इनको क्या करता है? कवर करता है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुआ था। पांचवें नंबर की बात करें तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जो 1992 में बनाया गया था। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी 1992 में बनाया गया था, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, अब हमने क्या बात कर ली? इसके अंतर्गत पे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे 7 वन्य जीव विहार हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शॉर्टली रूप से मैं बताने की कोशिश करूँगा इसके अंतर्गत पर भी वो नाम कौन कौन से। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो सबसे पहले है गोविंद वन्य जीव विहार हो गया, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में किया गया था। उत्तरकाशी के अंतर्गत पे गोविंद वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना 1955 पर की गई थी और इसका टोटल एरिया की बात करें तो 957 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे ये फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे एक वन्य जीव विहार है, कहीं पर कंफ्यूजन मत करना। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे दो भी है, चमोली और उत्तरकाशी के अंतर्गत पे। वन्य जीव विहार की बात करें तो गोविंद वन्य जीव विहार हो गया, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। 957 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे फैला हुआ है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे? उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है। दूसरे नंबर की बात करें तो केदारनाथ वन्य जीव विहार हो गया, 1972 में इसको बनाया गया था। अगर इसकी बात करें तो चमोली के अंतर्गत पे केदारनाथ वन्य जीव विहार है। ठीक है, इसका टोटल एरिया की बात करें तो 967 हो गया, 967 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे फैला हुआ है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम क्या है? केदारनाथ वन्य जीव विहार। तीसरे नंबर की बात करें तो अस्कोट वन्यजीव विहार है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार, जो 600 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे फैला हुआ है, जो कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर स्थित है। और उसके बाद की बात करें तो चौथे नंबर का है सोन नदी वन्यजीव विहार। ठीक है, 1987 में इसको बनाया गया था। 301 किलोमीटर है, जो किसको कवर करता है? गढ़वाल के अंतर्गत पे कवर करता है। ठीक है, अब जो आगे बात करें तो किसके अंतर्गत पे कवर करता है? ये गढ़वाल के अंतर्गत पे सोन नदी वन्यजीव विहार 1987 के अंतर्गत पे 301 किलोमीटर है, जो कहाँ पर स्थित है? गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। पांचवें नंबर की बात करें तो विंसर वन्यजीव विहार हो गया, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। 46 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे ये कवर करता है, जो कहाँ पर स्थित है? इस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। कौन सा? विंसर वन्यजीव विहार। ठीक है, विंसर महादेव एक यहाँ पर मंदिर भी है विंसर का। और वन्यजीव विहार की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित हो गया? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट
के अंतर्गत पे 1988 में इसको बनाया गया था। छठे नंबर की बात करें तो मसूरी वन्य जीव विहार हो गया। देखिए मसूरी लबस्ता के अंतर्गत पे ऐसे रिलेट करना, 1983 में इसको बनाया गया था 1993, जो कहाँ पर स्थित है, देहरादून के अंतर्गत पे। ठीक है, 11 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे ये फैला हुआ है। मसूरी वन्य जीव विहार 1983 में बना और इसके अंतर्गत की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 11 किलोमीटर स्क्वायर, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। सातवें नंबर की बात करें तो नंदौर वन्यजीव विहार है, जिसको कब नंदौर वन्यजीव विहार को 2012 में बनाया गया था, जो नैनीताल के अंतर्गत पे स्थित है। देखिए नंदौर नैनीताल से आ रहा है, न का पहला अक्षर है, ऐसे याद रखना। तो नंदौर कहाँ पर स्थित हो गया, नैनीताल के अंतर्गत पे 2012 में ये बना था। 270 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे क्या फैला हुआ है, नंदौर वन्यजीव बिहार फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। एक बार मैं शॉर्टली रूप से बता देता हूं कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो 7 वन्यजीव विहार है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। सबसे पहले की बात करें तो गोविंद वन्यजीव विहार हो गया उत्तरकाशी के अंतर्गत पे, और उसके बाद की बात करें तो दूसरा क्या है, केदारनाथ वन्यजीव विहार है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। तीसरे नंबर की बात करें तो अस्कोट वन्यजीव विहार है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और जो सोना नदी वन्यजीव विहार है वो कहाँ पर स्थित है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे, जो किसको कवर करता है, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, इस एरिया के अंतर्गत पे स्थित है सोन नदी वन्यजीव विहार। और आगे 5वें नंबर की बात करें तो विंसर वन्यजीव विहार हो गया, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होगा। आगे बात करें तो मसूरी वन्यजीव विहार हो गया, देहरादून के अंतर्गत पे। देखिए जो मसूरी वन्यजीव विहार है वो कहाँ पर स्थित है, देहरादून के अंतर्गत पे स्थित है। और जो नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है, नैनीताल के अंतर्गत पर स्थित है। समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत की बात करें तो लगभग जो 4 वन्यजीव अभ्यारण्य है, नहीं 3 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर स्थित है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। एक पिथौरागढ़, एक अल्मोड़ा, एक नैनीताल में। ठीक है, एक पिथौरागढ़, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल के अंतर्गत पे। और उसके बाद में कितने टोटल, 7। तो 4 क्या हो गए, 4 कुमाऊं जो गढ़वाल के अंतर्गत पे हो गया, एक चमोली के अंतर्गत पे, एक उत्तरकाशी, एक देहरादून, एक है जो टिहरी पौड़ी गढ़वाल इधर के अंतर्गत पे कवर करता है, जिसका नाम क्या है, सोन नदी वन्यजीव विहार है। वो कहाँ पर स्थित है, गढ़वाल के अंतर्गत पे स्थित है। एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कुमाऊं के अंतर्गत पे कौन सा स्थित है और गढ़वाल के अंतर्गत पे स्थित है, किस मंडल के अंतर्गत पे अधिक वन्यजीव विहार है। तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 4 है और कुमाऊं के अंतर्गत पे 3 वन्यजीव, टोटल 7 वन्यजीव हो गया। ठीक है, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी पूछेगा। शॉर्टली रूप से मैंने आपको क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान 6 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताए और उनकी स्थापना, उतना उनका एरिया कितना फैला हुआ है और कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, ये मैप से बताया। दूसरे नंबर की बात करें तो जो वन्यजीव विहार है, जो 7 वन्यजीव विहार है, उनकी स्थापना, उनका क्षेत्रफल कितना है, वो कौन से जनपद पर स्थित है और गढ़वाल में कितने स्थित है, कुमाऊं पर कितने स्थित है, ये आपको शॉर्टली रूप से बता दिया है। ठीक है, एग्जामिनर क्या पूछेगा, अगर आपको जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत पे अगर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव विहार से संबंधित क्वेश्चन रिलेट करेगा तो इन्हीं रूपों से आपको कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, या तो पूछेगा कि जो कितना एरिया है, कितना एरिया कवर करता है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है, किस मंडल में सर्वाधिक है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। इसी रूप से एग्जामिनर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। शॉर्टली रूप से मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे यदि आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये चलिए दोस्तों समझ गए होंगे। यदि आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय